नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर चलेंगे। इससे पहले मैंने 10 करा दिए, उनको आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली बार रेलवे में पूछे गए थे और सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन। अगर ये सेशन अच्छा लगे या फिर फ़ायदेमंद क्वेश्चन लगें तो इन क्वेश्चनों को करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली बार भी पूछे गए हैं, उससे पहले ही पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं ए और बी हैं, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15 और 32% कम है, और संख्या बी और ए से कितना प्रतिशत कम है। मतलब जो संख्या बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, ये इसमें बताना है। और ऑप्शन दिए गए हैं 80%, 20%, 32% और 68%। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले संख्या ले लेंगे, या फिर एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे और एक सी ले लेंगे। अब इसमें बोला गया है कि जो ए और बी है वो तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या मतलब सी से। तो सी से एक 15% कम है और एक 32% कम है। यहाँ पर मैंने तीसरी संख्या क्या मान ली, 100 मान ली। अगर 100 मान ली तो देखो ए जी क्रमशः है, तो इसका मतलब ए 15% कम है किससे, तीसरी संख्या से। अगर ए 15% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कि इसमें से 15% कम करेंगे तो 85 तो आएगा। अब जो बी है, बी कितने परसेंट कम है, 32% कम है। अगर ये 32% कम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना कम है, 17 कम है। कितना कम है, 17। 17 कितनी से कम है। अगर जब भी कम करते हैं तो बड़ी संख्या को नीचे रखते हैं हमेशा। तो बड़ी संख्या को नीचे रखेंगे इंटू 100। इससे ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो इसका मतलब 20% कम है। जो संख्या बी है वो ए से 20% कम है। तो 20 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और इसमें क्या दिया गया है कि अंडर रूट में जो ये सभी संख्या दी गई हैं इनको हल करना है। और हल करने के बाद इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक तो 252 दिया गया है, 200 दिया गया है, 229 दिया गया, 7 दिया गया, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये अंडर रूट लगाएंगे। अब 37 प्लस ये 56। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये माइनस के अंडर रूट 16, जब कोई संख्या अंडर रूट 16 में आती है तो इसका मतलब ये है कि माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 16। अब ये माइनस के अंडर रूट 9 है। अगर ये माइनस के अंडर रूट 9 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या हुआ, थर्टी सेवन प्लस 130 प्लस 2। अगर ये देखो 56 में से 7 जाएंगे, क्योंकि माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना होता है, माइनस के 7 होता है। तो इसमें से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 49 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 49। 37 प्लस ये कितना, 130, ये कितना 130 प्लस, अब ये कितने का है, ये 7 का है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या आएगा, 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। कितना आएगा, 14। अब क्या करेंगे यहाँ पर,
अगर 14 और 130 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट में 144 आएगा। कितना आएगा, 144। 144 किसका होता है, 12 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 37 प्लस 12। अगर 37 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 49 आएगा। 49 कितने का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का था। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक पुरुष और महिला एक काम को क्रमशः ये 8 दिन में और ये 12 दिन में कर सकते हैं। तो जो पुरुष है वो 8 दिन में कर सकता है और महिला वो 12 दिन में कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पुरुष मतलब यहाँ पर मेल ये 8 दिन में कर रहा है और महिला है जो फीमेल ये कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 है। तो टोटल कार्य कितना, टोटल कार्य यहाँ पर कितना है, 24 है। अगर टोटल कार्य 24 है तो जब एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य कर पाता है, तो अगर 2 पुरुष ले लेंगे तो यहाँ पर कितना कार्य हो जाएगा, 6 कार्य हो जाएगा। 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, 6। और महिला 3 ली जाती है। महिला जब 3 लाती है, एक महिला 2 करती है तो 3 महिला कितनी करेंगी, 6 करेंगी। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 है। तो 2 महिला और 3 नहीं, 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 होता है। इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 2 डेज। 2 डेज कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक वस्तु को अगर इतने रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। इसके ऑप्शन दिए गए, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया, ये ऑप्शन दिए गए। अगर कोई वस्तु बेची है तो वो 1360 में बेची, तो इसका मतलब ये क्या है, एसपी है 1360। और जब एसपी ये है तो 15% की हानि होती है। तो अब क्या निकालना, सीपी निकालना। तो सीपी निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एसपी इंटू 100 और 100 प्लस माइनस एक्स। अब इसका मतलब ये है, जब हमें सीपी निकालना है तो एसपी कितना दिया गया, 1360 दिया गया है, इंटू यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस इससे होगा, क्योंकि अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे, अगर हानि होगी तो घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। और जब 15% की हानि हो रही है तो 100 में तो 15 आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 85 बचेगा। ठीक है। अगर 17 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये, 17 से ये 5 बार और ये कितनी बार, 8 बार। तो 1 0 तो 1 0 लगा देंगे। इससे कितनी बार, ये 20 बार। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 1600। इसका मतलब ये है कि सीपी कितना है यहाँ पर, 1600 है। जब कोई वस्तु 1600 की है, अगर वो 1300 बेच दी जाती है तो 15% की हानि होती है। अब क्या कह रहा है कि अगर हमें 10% का लाभ प्राप्त करना है तो इसे कितने में बेचना चाहिए। तो मतलब इस बार क्या पूछ रहा है, एएसपी पूछ रहा है। और यहाँ पर क्या आएगा, सीपी 100 और 100 प्लस माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला है। इस बार एएसपी निकालनी है और सीपी कितना दिया गया है, बस 1600 दिया गया है, इंटू 100। कितना लाभ कर रहा है वो,
10% का लाभ कर रहा है। अगर 10% का लाभ कर रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 16 इंटू 111। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 16 हासिल लाएगी 1, 16 और 1 नहीं 17, कितना है 17, मतलब इतना आएगा। तो ये इसका आंसर है, कहाँ दिया गया है 17 60, ऑप्शन नंबर 2। इसे ऐसे भी कर सकते हैं और एक शॉर्ट में तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई वस्तु अगर 1360 की बेची जा रही है और 15% की हानि होती है, ये सेकंड मेथड है। ये क्या सेकंड 15% की हानि हो रही है, तो ये 15% की हानि हुई। अगर इसे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो कैसे हो जाएगा, इसे 110 में है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 17 से कितनी बार, ये 8 बार और ये 5 बार और 5 से कितनी बार 16 बार। तो 16 इंटू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1660। ऐसे भी कर सकते हैं इसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लासा और उनके मासा का 91 गुना है। कितना है, 91 गुना है। मासा और लासा का योग कितना है, यहाँ पर ये दिया गया है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 2730 दिया गया है, 420 दिया गया है, 30 दिया गया, 390, इसके ऑप्शन दिए गए। इसे करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड LCM इंटू HCM, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 210 दी गई है। एंड सेकंड क्या करना है, हमें निकालना है। तो सेकंड हम x मान लेते हैं, जो निकालना था हमने x मान लिया। LCM कितना दिया गया है, यहाँ पर LCM नहीं दिया गया और HCF भी नहीं दिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि अगर HCF हम 1 मानते हैं तो LCM इसका कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। अब इसमें जो बोला गया है तो इसे x, ठीक है, इसे x नहीं मानते, इसे ऐसे रहने देते हैं। अगर इनको हम ऐड करेंगे 91 और 1 तो 92 हो जाएगा। तो इसमें ये बोला गया है कि मासा और लासा का योग जो है, तो हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, 92 हो रहा है, उसके हिसाब से कितना हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसे काट देंगे, सबसे पहले 2 से काट देंगे तो हमें कितना आएगा, फिर से 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। ये 23 से कितनी बार, 3 बार, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 30 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 30 आ गई तो इसका मतलब ये है कि जो LCM है वो 91 इंटू 30 है। कितना है, 91 इंटू 30, और HCF है वो सिर्फ 30 है। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट संख्या देखें तो कितनी दी गई है, 210 दी गई है। एंड सेकंड संख्या देखें तो हमें निकालनी है, तो हमने x मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया, x। LCM कितना है यहाँ पर, 91 इंटू 30, और HCF कितना है, सिर्फ 30 है। अब क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, इससे हम काट देंगे कितनी बार, 7 बार। तो 7x 91 इंटू 30, इससे ही काट देंगे 13 बार। 13 39, तो इसका मतलब 390। 390 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है। तो यहां पर ये बोला गया है कि जो पहिया है का व्यास ज्ञात करना है, या व्यास कितना है। इसका ऑप्शन दिया गया है तो 50 सेंटीमीटर दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया, 100 सेंटीमीटर, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर देखेंगे जो एक चक्कर होता है, एक चक्कर या एक राउंड, वो 2πr के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है। तो इसमें 700 चक्कर लगाता है। कितने? नहीं, 7000 चक्कर लगाता है। 7000 चक्कर, और 7000 चक्कर लगाने में कितना चल देता है? 11 किलोमीटर चलता है। इतने यहाँ कितना आएगा? 7000 आएगा इंटू, अब यहाँ पर चक्कर बराबर क्या है? यहाँ पर 2πr है, तो 2πr यहाँ पर रख लेंगे। 2πr ये किलोमीटर है, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये मीटर में चेंज हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इसमें सेंटीमीटर तक इसे ले आएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 7 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 आर, ये हो जाए। अगर इसे हम काट देंगे तो कितनी बार? 2 बार, और ये 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा, और 7 से 7 कट गया। तो इसका मतलब ये कि आर और कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसे पूछा गया व्यास पूछा गया है। क्या पूछा गया? व्यास। और व्यास क्या होता है? 2r होता है। तो 2 इंटू 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया गया है कि दिलीप रॉय ने अमरजीत से 9% की दर से 9% की दर से साधारण ब्याज 2000 रुपये उसने क्या लिया? उधार लिया। वह राशि ज्ञात करो जो 3 वर्ष बाद उसे वापस करनी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये ठीक है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसे करने के लिए यहाँ पर ये 9% है, 900, तो ये P होता है। ये क्या होता है? P होता है। और जो ये होता है, ये 1 साल का SI होता है। क्या होता है? 1 साल का SI। ठीक, अगर हम इसे, ये 1 साल का SI है, तो यहाँ पर कितने वर्ष के लिए दिया है? यहाँ पर 3 वर्ष के लिए। अगर 1 साल का SI 9 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा है कितना वापस करेगा, और जब वापस करेगा तो वो पैसे ही वापस करेगा, और संग में यहाँ पर जो ब्याज है वो भी वापस करेगा। तो हमें A बराबर निकालना है। अगर A बराबर निकालना है तो हमारे हिसाब से P यहाँ पर कितना है? 100 है। कितना है? 100। और SI 3 साल के लिए कितना है? 27 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 27, 127 हो जाएगा। हमने P क्या माना है? 100 माना है। हमारे हिसाब से 100 है, और उसके हिसाब से P कितना? 24,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर इतनी आ गई। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे।
क्योंकि जी एक की वैल्यू है, हमें 127 तक की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 24 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मैं 8 का कर देता हूँ। जब इसमें 8 में करेंगे तो 12 सत्ते नहीं 12 का कर देता हूँ। 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर कितना बचेगा? अगर 12 करेंगे तो 20 बचेगा। तो 12 सत्ते 84, यहाँ से लगी 8 और 12 इंटू 12 तो 144 और 8 कितने हो गए? 152 हो गए। कितने हो गए? 152 हो गए। और जब इसका इसमें करेंगे तो 15 30 48 जीरो ये आएगा। तो ये उसे वापस करना पड़ेगा उसे 3 साल बाद। तो ये कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है? सरल करना है। 17 गुणा 8 माइनस 6 प्लस 27 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, ये हमें सरल करना है। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 130 दिया गया है, 142 दिया गया है, 150 दिया गया है और 136 दिया गया है। तो पहले 17 का जब इसमें करेंगे तो अब कितना आएगा? 136 आएगा। माइनस 6 प्लस यहाँ से ये घटिया तो यहाँ पर कितना आएगा? 24 आएगा। और डिवाइड बाई 6 माइनस के 4, इसमें से लेस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 130 आएगा प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा माइनस के 4। 4 से 4 कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? सिर्फ 130 आएगा। और 130 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात यहाँ पर कितना है? 4:5 था। यदि फर्म ने पुरुषों की संख्या 80% और महिला की संख्या 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया, तो पुरुष यहाँ पर 80% बढ़ाने का और महिला 60% बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो फर्म में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों का अब नया अनुपात क्या है? नया अनुपात का अभी अनुपात कितना है? यहाँ पर 4:5 है। अगर 80% पुरुष और 60% महिला इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा? 8:10 होगा या 15:16 होगा या 18:15 होगा या 9:10 होगा। ये इसके ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 और 5 ये अनुपात दिया है। ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पर 2 जीरो 4 इंटू, तो यहाँ पर मेल कितने बढ़ रहे हैं? 80% की वृद्धि हो रही। तो यहाँ पर 100 से 80% की वृद्धि हो गई। अनुपात 5। अब यहाँ पर जो महिला है वो 60% की वृद्धि हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 4 इंटू 18 अनुपात 5 इंटू 16। अब 4 से कितनी बार? 4 बार। और 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। जब 9 बार कटेगा तो यहाँ पर जिसका इसमें हो जाएगा तो 9 और 10 अनुपात में हो जाएंगे। अब 9 और 10 अनुपात। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक संख्या
का 25% और दूसरी संख्या की 30% से 7 अधिक है। तो संख्या के बीच का अंतर यहाँ पर कितना दिया गया, 29 दिया गया है। तो संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट संख्या मैंने x मान ली है एंड सेकंड क्या मान लिया मैंने, y मान लिया है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 29 है। अगर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर कितना हो गया, 29 हो गया। दूसरे वाले में अगर एक संख्या का 25% मतलब इसका 25% बराबर और दूसरी संख्या का 30%, तो दूसरी संख्या का 30%। इसमें जो बोला गया 30% से भी 7 अधिक है, तो 30% से ये 7 अधिक है। अगर अधिक है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x जो 25x हो जाएगा, नीचे कितना है 100 है, ये तरह के माइनस का हो जाएगा तो 30y, नीचे कितना है 100 है, ये 7 इधर ही रह जाएगा। इसका एलसीएम सेम है तो ऊपरी संख्या सेम रहेगी, तो 25 माइनस 30y, 25x माइनस 30y बराबर एलसीएम कितना लिया, तो 100 लिया तो 100 उधर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब ये 25x है, 30y है, तो अब 25 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, और जब 25 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे हम तो यही 25x हो जाएगा, यही 25x हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस करके कट जाएगी। जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 25x माइनस के 25y, और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 725 है। अब इसको यहाँ रख लेते हैं, 25x माइनस 25y बराबर यहाँ कितना 725 है, और इसे इधर रख लेते हैं, तो 25x माइनस यहाँ पर कितना 30y है, कितना है 30, और यहाँ पर कितना 700, प्लस किएगा माइनस कर देंगे, माइनस किया प्लस कर देंगे, या माइनस कर देंगे, इससे जो कट जाएगा। और जब कटेगा तो 25 में से 30 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5y बचेगा, और 725 में 700 आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25 बचेगा। और इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया। तो 5 कहाँ दिया गया, एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। अब ठीक है, मैं x का ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब x माइनस 29 है तो यहाँ पे x और y की वैल्यू में कितनी निकाली है, 5 निकाली है, और यहाँ पे कितना 29 है x, और जब माइनस का 5 इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6, तो कितना है यहाँ पर 5:6। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो कितने छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 जीरो इधर लगा लेंगे और 2 जीरो हम इधर लगा लेंगे। अगर 500 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, तो यहाँ पर 100। और 600 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 150 आएगा, कितना आएगा 150, यहाँ पर 150। तो 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, और किसी नहीं मिली है, इधर 400 को इन्हें नहीं मिलती है, और 450 लोगों को इन्हें, मतलब इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है और इनको छात्रवृत्ति मिली है। तो इसमें ये पूछा गया है तो कितने
प्रतिशत को छात्रवृत्ति मिली है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो जब 400 और 450 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। टोटल छात्र कितने हैं यहाँ पर, 11। 100 इंटू 100, और जब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, कहाँ दिया गया है ये, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के दो कोण, एक ये और एक ये, के अनुपात में, और इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, तो सबसे छोटे कोण की माप कितनी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 25 अंश, 30 अंश, 20 अंश और 40 अंश, इसके ऑप्शन दिए गए। तो इसमें बताना है सबसे छोटा जो कोण है वो कौन सा है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल है, इसे मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं एंगल ए को 1 और एंगल बी को 2, क्योंकि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल सी, इन दोनों के योग, इन दोनों का योग वो तीसरे कोण के बराबर है, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब ये निकला है 3। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3, यहाँ पर कितना है, 180 है, और ये कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180, और इससे ये कट जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30 है। अगर एक की वैल्यू 30 है तो हमें निकालना क्या है, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है यहाँ पर, अगर 1 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 60 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 30 है। 30 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, पानी के एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इसका 1/2 भाग भरा रहता है। तो ड्रम की क्षमता कितनी है, 27 लीटर है, 20 लीटर है, 28 लीटर है, 36 लीटर है, ये इसकी क्षमता दी गई है। तो इसे निकालना कैसे है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रम भरा हुआ है, अभी कितना भरा हुआ है, 3 और 4, ठीक है। तो 9 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो अब ड्रम कितना रह जाता है, इतना भरा रहता है। कितना भरा रहता है, इतना। तो इसकी क्षमता सेम कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसकी क्षमता यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर कितनी है, ये 4 नहीं, तो 4 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर लूंगा और 2 का ही नीचे कर लूंगा। तो ये कितना हो गया, 3/4, और इसका इसमें कर दूंगा तो 2, 4। अब इसमें बोला गया है कि अगर 9 लीटर पानी निकाल दिया जाए, पहले लीटर कितना था, 3 था, अब कितना है हमारे हिसाब से 2 है, तो इसका मतलब 1 निकाल दिया है, और 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9 लीटर है। अगर 9 लीटर है तो टोटल क्षमता कितनी है, इसकी 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 36 लीटर आएगा। 36 लीटर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्या दिया गया है, कि रजनी मोहन से 25% काम करती है और मोहन रिजवान से 20% अधिक काम करता है। तो काम को पूरा होने पर इतने रुपए
कुल लाभ होता है, तो मोहन का हिस्सा, केवल मोहन का हिस्सा इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं तो 360 दिया गया है, 260 दिया गया है, 350 दिया गया और 300 दिया है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या ले लेंगे, रजनी और मोहन और रिजवान, ये ले लिया। तो मोहन है वो रिजवान से 20% अधिक है। अगर ये रिजवान हमने 100 है तो यहाँ पर मोहन कितना है, 20% अधिक है। रजनी मोहन से 25% कम है। तो अगर रजनी मोहन से 25% कम है तो इसका मतलब ये है, है। दोबारा कर देता हूँ, हट गया है। रजनी मोहन और रिजवान, अगर ये 100 है तो मोहन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर ये 25% कम है तो इसका 25% निकालेंगे तो 25% कितना आएगा, यहाँ पर 1 और 4, 4 से कट आएगा तो मतलब 30। तो रजनी मोहन से 25% कम है तो 30 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, इतना आ गया। ये किसमें, अनुपात में कर दे रहा हूँ, अनुपात में। तो 1 0 से 1 0 कट गया, जिससे कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 9:12:10। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 31 आएगा। और 31 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इससे ये कट गया 3। तो पूछा किसका है इसमें, मोहन का हिस्सा। तो मोहन का इसमें कर देंगे तो हम कितना आएगा, 360। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या दिया गया है, प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जवान 600 रुपये में इतने रुपए अधिक खरीद पा रहा है। गेहूं का वास्तविक मूल्य किलोग्राम में हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम। इसके ऑप्शन दिए गए, 60 दिया गया है, 45 दिया गया है, 40 दिया गया है और ये 50 दिया गया है। रुपए प्रति केजी है, ये रुपए प्रति, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, पैसा आता है, क्या आता है, पैसा। और यहाँ पर क्या आता है, आर्टिकल आता है। आर्टिकल मतलब वस्तु। अगर कीमत में 25% की कमी की जाती है तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 होती है। तो कोई वैल्यू 4 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये तो पैसे का अनुपात है। अगर इसे हम आर्टिकल में चेंज करेंगे तो इसे उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि जो आर्टिकल है कितना अधिक हो रहा है हमारे हिसाब से 1, और उसके हिसाब से कितना अधिक हो रहा है, 5 केजी। कितना, 5 केजी। अब कह रहा है वास्तविक मूल्य जो पहले था, तो पहले कितना था, 3 था। अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब जो भी निकल कर आता है उसका डिवाइड जो पैसे दिए गए होते हैं उनमें कर देते हैं। यहाँ पर कितना, 600 रुपये है। कितना है, 600 रुपये। और जब इसमें ये कर देंगे तो अब कितना आएगा, 40 रुपये प्रति केजी। ₹40 प्रति केजी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रेन
समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 2 घंटे कम समय लेती। अगर मान लीजिए उसकी स्पीड, यहाँ पे स्पीड में एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, स्पीड एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो स्पीड अपनी कितनी करती थी, 10 बढ़ा देता है तो 2 घंटे कम लगते हैं। जैसे स्पीड तेज होगी तो समय कम लगेगा, तो 2 घंटे कम हो जाते हैं। तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है, तो इसका ऑप्शन एक तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये जिसके ऑप्शन दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले जंप स्पीड एल और टी। एल का मतलब डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है यहाँ पर तो टी, डी और एस। तो डिस्टेंस में हम एस का डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। यहाँ पर कितना आएगा, एक्स आएगा माइनस स्पीड कितनी में बढ़ा रहा है इस बार 10, और जब 10 बढ़ाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 100, इतना आएगा। यहाँ पर 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे क्या हो रहा है, कम होते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से कर दे रहा हूँ इसे। वैसे करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ऑप्शन से कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऑप्शन सबसे पहले मैंने 50 ले लिया। अगर 50 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40, 400 और नीचे कितना आएगा, 50 आएगा। बीच में क्या लग रहा है, माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा, 400। अगर मैंने ऑप्शन 50 लिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 6 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। 6 का डिवाइड जब इसमें नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 50 नहीं है इसका। अब मैं 40 ले लेता हूँ, तो देखो 400, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, 40 ले लिया माइनस, और यहाँ पर क्या ले लिया, 400। अगर यहाँ पर 40 ले लिया है तो मैंने यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये 10, और इससे ये कट गया कितनी बार, 8 बार। तो इसका मतलब ये इनका अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है। अगर इसका अंतर 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन नंबर 3rd आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुने से 2 कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, 10 मीटर दिया गया है, 4 मीटर, 6 मीटर और 7.5 मीटर, ये इसके ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर मैं जो लंबाई है और ये चौड़ाई, इसमें जो बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने, तो चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। कितना है, 2 कम है। अगर इसका परिमाप की बात करेंगे तो देखो परिमाप टू एल प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसका परिमाप कितना दे रखा है, यहाँ पर 28 दे रखा है, 2, और लंबाई हमने क्या मानी है यहाँ पर 3x माइनस 2 प्लस, ये क्या मानी है, x मानी है। इसका मतलब ये है कि इससे ये कटेगा कितनी बार, 14 बार। इधर कर देता हूं, 14, और ये माइनस का जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x। ये कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x। इससे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो चौड़ाई है वो 4 है, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या दिया गया है,
किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर कितना है, इतना है, तो उस संख्या का 48% क्या होगा। ऑप्शन दिए गए तो 418 दिया गया है, 360 दिया गया है, 1440/31 दिया गया है और 384 दिया गया है, जिसके ऑप्शन दिए गए। तो हमने जो संख्या है नंबर हमने 100% मान लिया। अगर 100% मान लिया है तो इसका 82% और इसका 73% का जो अंतर है यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 और 2 9, तो कितना आ रहा है, 9% आ रहा है हमारे हिसाब से। 9% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 72 दी गई है, तो इससे ये कट गया, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 8। अगर 1% की वैल्यू 8 आ गई तो जब 100% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 800 आएगा। 800 का हमें 48% निकालना है, तो जब इसका 48% निकालेंगे तो इससे ये कट गया, और 8 का मल्टीप्लाई जब हम 48 में करेंगे, 8 64, 8 लागी 6 और ये 32 और 6 38, 384 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19, सुखदेव और बलदेव के दादाजी ने, एक सुखदेव और बलदेव के दादाजी ने इतने रुपए का 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। दोनों ने अपने हिस्से में 100 रुपये दान किया। उनकी संबंधित राशियों का अनुपात क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर सुखदेव और बलदेव का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 20:23 है। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 43 आ रहा है हमारे साथ से 43, और उन्होंने उनका क्या है यहाँ पर 2115। 4 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे तो मतलब टोटल मिलाकर 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी, 50 आ गई। अगर एक की वैल्यू 50 आ गई तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना, 1000, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इतना आएगा। तो अभी उनके पास इतने रुपए हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि अपने हिस्से में से 100 रुपये दोनों ने दान कर दिए। जब दोनों ने दान कर दी तो ये दान करेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 900 बचेगा, और जब ये दान करेगा तो यहाँ पर 1050 बचेगा। 1 0 से 1 0 कट गया। जब इसे 5 से काट देंगे तब 5 से ये 18 बार, और ये 5 से कितनी बार, 21 बार। अब इसे 3 से काट देंगे तो 6 और अनुपात 7। 6 अनुपात 7 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो थीटा का मान आएगा वो 90 से कम आएगा, और 90 से कितना भी कम हो सकता है, लेकिन 90 से कम आएगा तो cos की पावर 3 थीटा माइनस √3 sin की पावर 3 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो -1 दे रखा है, √3/4 दे रखा है, √3/2 दे रखा है, और 3/8 दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये √3 है, sin थीटा। अगर ये माइनस का है तो इधर से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो √3 cos थीटा, ये जो इधर डिवाइड में वो नीचे आकर इधर यदि इंटू में नीचे आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √3 ये क्या हो जाएगा, cot थीटा।
और ये किसका मान है, कॉस कॉट 30 का मान है, कितने का मान है, कॉट 30 का मान है। तो कॉट से कॉट कट गया तो थीटा और कितना आ गया, 30। क्योंकि यहाँ पर 30 क्या है, थीटा एक न्यून कोण है, तो 30 मतलब 90 से कम है, तो ये क्या है, न्यून कोण है। अब क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब 30 को हम इसमें रखेंगे, तो कॉस की पावर 3, थीटा और क्या 30 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा, माइनस √3 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या 30 है, तो 30 रख देंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और इसकी पावर क्या लग रही है, 3 लग रही है, माइनस √3, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। एक और मैं इधर लिख देता हूं, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, 9 √3 3 और नीचे क्या आएगा, 8 आएगा, माइनस √3 और नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। जब एलसीएम सेम होते तो ऊपरी संख्या सेम रहती है। तो 3 थीटा में से मतलब 3 √3 में से जब एक √3 आएगा तो हमें कितना आएगा, 2 √3 आएगा, नीचे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। टू से ये घटेगा तो हम कितना है, √3/4। √3/4 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। तो आज की क्लास समाप्त होती है, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।